This session is being recorded, and this is Sir Silver Rahman, and today we are discussing non-progressive verbs. Sir, non-progressive verbs क्या होते हैं? पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, बताइए प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या होते हैं? कंटिन्यूस। प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ वर्ब आईएनजी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, जब मैं ये कह रहा हूं आई एम टीचिंग, तो मैं ये भी कह सकता हूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंस भी लगा लिया, जो आज हम लोगों ने भी रिसेंटली टेंस को खत्म किया है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। मैं वर्ब आईएनजी लगा रहा हूं क्योंकि मेरी सिचुएशन की डिमांड है, सिचुएशन मुझसे कह रही है कि आप लगाइए, ठीक है, तो मैंने लगा दिया। लेकिन अब आप जरा देखें कि अगर मैं आपसे ये कहूं, सारा बहुत अच्छा खाना बनाती है, सारा कुक्स वेल, या सारा कुक्स गुड फूड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या इस सेंटेंस के अंदर पास्ट की बात हो रही है या सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है? प्रेजेंट की। सर प्रेजेंट। सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है। सारा कुक्स गुड फूड। अगर मैं ये कहूं सारा इज कुकिंग फूड, बताओ सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है? सर प्रेजेंट। सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट। अच्छा, मैं ये कहूँ कि सारा काफी अरसे से खाना बना रही है, सारा काफी अरसे से खाना बना रही है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्या इस जुमले में पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है? पास्ट टू प्रेजेंट। यस सर। हम जब पास्ट टू sir. प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम कौन सा टेंस लेकर आते हैं? has been हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, यानी कौन सा टेंस आ गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट perfect प्रोग्रेसिव। ऐसे ही लिखते progressive बेटा, tense. कंफर्म लॉक कर दें। Yes. सिचुएशन आपको Lock. समझ आ गई? अच्छा, इस सिचुएशन में फिर एक और डिमांड है हमारी। वो डिमांड क्या होती है कि हमें फॉर और सिंस की डिमांड आती है उस सेंटेंस में, कि हम फॉर और सिंस भी लगाते हैं क्योंकि हमें पास्ट टू प्रेजेंट का टाइम बताना पड़ता है, ठीक है। ये टेंस की डिमांड है ना, जब आप ये कहते हैं सारा हैज बीन कुकिंग, तो ये टेंस अपने साथ कुछ डिमांड करता है। वो डिमांड क्या कर रहा है? फॉर और सिंस। सबको सिचुएशन क्लियर है, डिमांड भी क्लियर है। मैं अपनी बात शुरू करूं। Yes, sir. मुझे सारा बहुत पसंद है, आई लाइक सारा। मतलब सर आप हमें ये बताना चाह रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे? बेटा मैं वही पढ़ा ही रहा हूँ, निगम सुन ले मेरी। आई लाइक सारा वेरी मच। क्या इस जुमले में पास्ट टू प्रेजेंट की बात हो रही है? नो सर। मुझे सारा बहुत पसंद है, नहीं सर, आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के जहनों में एक बात तो आ रही होगी, सर ये चक्कर कब से चल रहा है? कब Yes, से sir. आप अब आपको तशवीश भी हो रही होगी, पूछना भी चाह रहे होंगे लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे, सर आप सारा को कब से पसंद कर रहे हैं? क्या उर्दू में ये जुमला बिल्कुल सही है? पूछना चाह रहे हैं आप लोग, आप सारा को कब से पसंद कर रहे हैं? मैं Yes, सर उर्दू में तो ये सही नहीं होगा, कब से पसंद करते हैं। कर रहे हैं, एक ही बात है ना। हम दोनों एक दूसरे को स्कूल लाइफ से पसंद कर रहे हैं या पसंद करते हैं, बात तो एक ही है ना। अगर मैं कहूं कि हम इस मैं अकेला नहीं हूं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी हैव बीन liking
each other each other each other since school life. अब बताइए, we have been liking each other since school life. अब बताइए क्या चल, अब ये इस जुमले में क्या मसला है? सर आपने कहा था लाइक अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, वर्ब नहीं लेता। सर लाइक लव ये कैनॉट बी इन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। लाइक लव एट आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सर लाइक इज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। हम लाइक के साथ वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। दोनों आपका माइक बेटा बर्बाद हो गया, नया ले लो, ठीक है? दराज से मैं ऑर्डर कर दूंगा, कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है? वी हैव बीन लाइकिंग ईच अदर, ये जुमला गलत हो गया। लेकिन देखो सिचुएशन तो यही डिमांड कर रही है, सिचुएशन तो यही डिमांड कर रही है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेंस ऑफ और तो लगाना हैव पड़ेगा। बीन लाइकिंग। अब सिचुएशन डिमांड तो यही कर रही है, सिचुएशन डिमांड तो यही कर रही है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, सिंस और फॉर। लेकिन सर मसला देखिए ये है कि हम लाइक के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करें? अब क्या करें? अब इसका देसी फॉर्मूला सुन लो। जब हमारे पास कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आ जाता है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक टेंस पीछे चले जाते हैं। जैसे अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लिखा था, हम पीछे चले जाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे और पीछे जा करके इसको कौन से टेंस में बनाएंगे? वी हैव। अब ये जुमला बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, वी हैव लाइक्ड ईच अदर, कब से? सिंस स्कूल लाइफ। वी हैव लाइक्ड ईच अदर सिंस स्कूल लाइफ। आप देखिए जुमला, सिचुएशन वही है, पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है, पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है। जब हम पास्ट टू प्रेजेंट बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आ जाए, अगर आपके पास क्या आ जाए, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, अगर आपके पास कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको लाजमी तौर पर एक टेंस पीछे जाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव था, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव लाइक्ड ईच अदर सिंस स्कूल लाइफ। एक और सेंटेंस देखो, आई नो अली। क्या मतलब? वेरी वेल, मैं अली को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं अली को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं अली को बहुत अच्छे से जानता हूं। बताओ इसमें पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है या सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है? सिर्फ प्रेजेंट। अगर मैं ये कहूं
अगर मैं ये कहूँ कि मैं अली को 10 साल से जानता हूँ, तो बताइए अब क्या होगा? Past to present. अब पास्ट टू प्रेजेंट, मैं अली को 10 साल से जानता हूँ। अच्छा, अब 10 साल पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है। आई हैव बीन अली फॉर 10 years। अब क्या, लेकिन क्या गलती सामने आ गई? नॉन प्रोग्रेसिव। सर तो ऐसे होगा आई हैव न्यू अली फॉर 10 years। सर न्यू नहीं होगा। सोचो आई हैव फॉर 10 years for 10 years। आई हैव known। for 10 years। एक टेंस पीछे चला गया तो किस में बन गया ये? एक टेंस पीछे गया तो किस में बना? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। आई बात समझ? अब ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब सर क्या क्या है, ये एक सवाल उठ रहा है। अब ये जो अब हम यहां से अब स्टार्ट लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की एक और डेफिनेशन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के ऊपर। जैसे ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते क्या क्या है, हमें ये तो बताइए। ये आपकी वर्कबुक जो आपके पास है उसमें एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड की हुई है, उसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या क्या होते हैं। ये देखिए कंप्यूटर जी, जरा हमें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की लिस्ट दिखा दीजिए प्लीज। ओके सर। नॉन प्रोग्रेसिव, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर सर ये कह रहे हैं, मैं यार मेरे पास नीचे थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहीं पे। अब सर कह रहे हैं कि नो लाइक इज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। मैं ये नहीं कह सकता आई एम लाइकिंग आइसक्रीम, मैं नहीं कह सकता। क्यों सर? लाइक इज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। तो सर फिर हम ये कैसे कहेंगे कि मुझे आइसक्रीम पसंद कर रही हूँ मैं? बेटा यही बोलेंगे, आई लाइक आइसक्रीम। अच्छा, this is not possible, this is wrong। सो सर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते किसी भी टेंस में। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जो है उसके साथ कभी भी आप नहीं लगा सकते। ये मैंने काट दिया इसको, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई एम लाइकिंग, तो फिर क्या बोलेंगे? आई लाइक आइसक्रीम, यही बोलेंगे। अब मैं क्या, अब आपने सुना होगा आई एम हियरिंग, ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फिर क्या बोलेंगे? आई कैन हियर। आई एम हियरिंग नहीं बोल सकते। लेकिन सर हमने तो सुना है अपने गुनहगार कानों से, सुना होगा आपने। जी सर। जी सर। गलत, गलत। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? Yes. यस सर, वी कैन हियर यू। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं आई एम हियरिंग यू, दिस इज एब्सोल्युटली ब्लंडर रॉन्ग। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये, मतलब ये बात मैंने जो आज आपको बताई है आपको भी नहीं पता थी, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन बस लोग इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मैंने सुना है लोग क्लास में बेटा आवाज आ रही है, आर यू हियरिंग मी? आर यू हियरिंग मी इज द रॉन्ग सेंटेंस। आई कैन चैलेंज। द राइट सेंटेंस इज
कैन यू हियर मी? अब देखिए मैं ये भी कह रहा हूँ, ये भी गलत है। सर आप तो सब भी गलत कर दे, आपका बस चले तो। नहीं बेटा, जो चीज गलत है वो गलत है। आई एम सीइंग सारा। आई एम सीइंग दैट सारा इज कमिंग। क्या मतलब? मैं सारा को देख रही हूँ जो आ रही है। मैं मैं देख सारा रही को हूँ, देख मैं रही देख हूँ रही हूँ जब कि सारा आ रही है। आ रही है। मैं देख रही हूँ कि सारा आ रही है। आई एम सीइंग दैट सारा इज कमिंग। जुमला गलत। अच्छा तो फिर क्या करेंगे? आई कैन सी दैट सारा इज कमिंग। आई कैन सी दैट सारा इज कमिंग। तो सर क्या गलत हो गया? ये गलत हो गया। आई एम सी नहीं हो सकता। लेकिन सर मैंने सुना है, अल्लाह की कसम, मैंने आई एम सीइंग सुना है सर। हो सकता है सुना हो आपने, हो सकता है सुना हो। अगर आपने सीइंग सुना है, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, क्या मतलब? आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, मेरी आज डॉक्टर से मुलाकात, आज रात डॉक्टर से मुलाकात हो रही है। अब सी का मतलब ही बदल गया। ओहो, ये कहलाता है स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, जो कभी नॉन प्रोग्रेसिव हो जाता है, कभी प्रोग्रेसिव हो जाता है। अब आप देखिए यहां पर ये जो सी आ रहा है, ये प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव वर्ब बन गया है, लेकिन इसने अपनी मीनिंग को तब्दील कर लिया है। अब मैं ये कह रहा हूं, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, मैं डॉक्टर से मुलाकात कर रहा हूं, मुलाकात हो रही है मेरी आज रात। और अगर मैं ये पहले जो सी इस्तेमाल कर रहा था वो देखने के सेंस में इस्तेमाल कर रहा था, जब देखने के सेंस में सी का इस्तेमाल करेंगे तो वो नॉन प्रोग्रेसिव है, लेकिन जब मुलाकात के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोग्रेसिव है। वाह, ये बात तो हमें नहीं पता थी, अभी तो बहुत सारी बातें आपको नहीं पता। यानी कि सर ये स्पेशल कैटेगरी है, बिल्कुल है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीन पे जो लिखा है मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिख रहा हूँ, आज से पहले 2 साल में ये बातें नहीं बताई, आपको बता रहा हूँ, खास स्टूडेंट है आप हमारे। चलिए अब देखिए सर, ऐसे कौन से वर्ब्स है? लव, लव जो है प्रोग्रेसिव भी है, और ये मैं लिख देता हूँ स्पेशल केस है, स्पेशल, स्पेशल वर्ब्स। क्यों ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव भी बन जाते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव भी बन जाते हैं। कभी किसी ने आपको बोला है आई लव यू? नहीं सर, अभी तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, पर इग्नोर ही किया गरीबों को। कभी किसी ने ये बोला है आपको आई एम लविंग यू? आई एम लविंग यू भी नहीं बोला होगा, क्योंकि जुमले गलत है। अच्छा बोल सकते हैं, वैसे ग्रामेटिकली सही है आई एम लविंग यू। नहीं सर, कभी भी नहीं सुना, हमेशा क्या सुना है? आई लव यू। ठीक है ना? मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं अक्सर बच्चों से पूछता, हाँ बेटा क्या लिखा हुआ है? तो सब खामोश है। बेटा क्या हो गया, तुम लोग पढ़ना भी नहीं आता तुम लोग? आई लव यू। बेटा क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? तो students used to enjoy this kind of lectures. सर ने आई लव यू कहा, बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई। अब ये देखिए, अब मैं आई एम लविंग भी बोल रहा हूँ। सर आप बोल सकते हैं, आप बड़े आदमी, आई एम लविंग योर लेक्चर, क्या ये हो बोल सकते हैं आप लोग मुझे? यस सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलकर दिखाओ।
क्योंकि अब I am तुम loving your lecture. क्योंकि अब वो बात ही नहीं कर रही तुम जो लोग दुनिया सोच रही है। अब तुम्हारा मतलब ही बदल गया है। लविंग का मतलब अब क्या हो गया है? आई एम एंजॉयिंग योर लेक्चर। मैकडोनल्ड्स के नीचे भी लिखा हुआ है आई एम लविंग इट। लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? आई एम लविंग इट। मैकडोनल्ड्स के नीचे लिखा है। तो लविंग इज अ लव इज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। आई लव यू, आप कभी नहीं कह सकते आई एम लविंग यू। अगर आपने किसी को बोल दिया आई एम लविंग यू, इट मींस आई एम एंजॉयिंग यू, ऐसा नहीं हो सकता। और याद रखो आई एम लविंग समथिंग, नॉट समबडी। आई एम लविंग, you always love something, it means you always enjoy something, not somebody. Are you getting my point? You always enjoy something, you don't enjoy somebody. Okay, चलिए। Okay, sir, got it. अच्छा, अब इसी तरह से फील, फील के साथ वर्ब आईएनजी लगा सकते हैं आप लोग। Feeling? आई एम Sir, सब लगाते हैं सर ING। लगाते हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आई एम फीलिंग थर्स्टी बोलते हैं सर, आई एम फीलिंग हंगरी। यहाँ पर इसकी उर्दू मीनिंग्स क्या निकल रही है? यहाँ पर इसकी उर्दू मीनिंग्स क्या निकल रही है? मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है। मुझे प्यास लग रही है। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी। अगर मैं ये कहूं आई फील, मुझे लग रहा है, आई फील शी इज राइट। आई फील शी इज राइट। अब आपने क्या बोला? मुझे लग रहा है, मुझे लगता है, मुझे लग रहा है वो सही है। वो कहते ना अक्सर मुझे लग रहा है वो सही कह रही है। मुझे लग रहा है, अब मुझे लग रहा है आई एम फीलिंग नहीं बोलते हम लोग, हम बोलते हैं आई फील शी इज राइट। तो बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेसिव भी होते हैं, जो जिनको हम स्पेशल वर्ब्स कहते हैं। लेकिन any question? शकीला आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये स्क्रीन से जा रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और भी आ रहा है, टेस्ट। टेस्ट कभी सुना है? टेस्टिंग, स्मेल कभी सुना है? स्मेलिंग, स्मेलिंग सुना है सर? सुना है, आई एम टेस्टिंग भी सुना है सर। माशाल्लाह। हाँ सर, अल्लाह ने काम दिए तो सुना होगा माशाल्लाह। आई एम टेस्टिंग बिरयानी, क्या मतलब? क्या मतलब? आई एम टेस्टिंग बिरयानी क्या मतलब? मैं बिरयानी आप टेस्टिंग बिरयानी चख रही हूँ। मैं बिरयानी चख रही हूँ। अच्छा, स्मेलिंग, आई एम स्मेलिंग माई शर्ट इफ आई कैन वेयर इट एनीमोर। क्या मतलब? अक्सर तन्हाई में आप लोग ऐसा करते हैं, कपड़े नहीं समझ आ रहे क्या पहने, 4 दिन से एक ही शर्ट पहन रहे, तो अब क्या करते हैं? आई एम स्मेलिंग माई शर्ट इफ आई कैन वेयर इट एनी मोर। आप क्या कर रहे हैं? सूंघ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये जो सूंघना है ये एक फिजिकल एक्शन है, और ये जो चखना है ये भी एक फिजिकल एक्शन है। ये मैंने हाथ उठाया और बिरयानी का एक चमचे से जनाब, अब बताइए मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं बताइए?
बताइए हम क्या कर रहे हैं? बिरयानी चख रहे हैं। अच्छा, अब मैं कॉफी पी रहा हूं और कॉफी के अंदर कुछ अजीब सा जायका सा आ गया। कॉफी में कड़वा कड़वा सा कुछ आ रहा है। कॉफी में कड़वा कड़वा कुछ आ रहा है। कॉफी में कुछ कड़वा कड़वा आ रहा है। बताइए, अब जो मैं बात कह रहा हूं, कॉफी में कुछ कड़वा कड़वा आ रहा है, तो बताइए बताइए बताइए, कॉफी में कुछ कड़वा कड़वा आ रहा है। कॉफी टेस्ट कॉफी बिटर। टेस्ट कॉफी टेस्ट बिटर। टेस्ट बिटर। कॉफी टेस्ट बिटर। अब ये जायका आना, ये नॉन प्रोग्रेसिव है। आप ये नहीं कह सकते कॉफी इज टेस्टिंग बिटर। आप कह रहे हैं कॉफी में कड़वा कड़वा कुछ आ रहा है। कॉफी टेस्ट बिटर। मुझे जलने की बू आ रही है। मुझे बू आ रही है। अब ये जो बू आ रही है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा आई एम स्मेलिंग। इसका मतलब तो होता है मैं सूंघ रहा हूं। बताओ, बू और खुशबू और बदबू खुद ब खुद आती है या हम बाकायदा तौर पे उसके लिए कोई फिजिकल एक्शन करते हैं? खुद आती है इनवॉल्युंटरी। तो इसका मतलब ये है, इट्स अगेन नॉन प्रोग्रेसिव। आई कैन स्मेल समथिंग। और मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। आ गई बात समझ? I can smell something burning. This is the special case कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर दो मीनिंग्स रखते हैं। कभी वो प्रोग्रेसिव बन जाते हैं और कभी वो नॉन प्रोग्रेसिव बन जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। आज के लिए इतना काफी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिस मरियम इज वेटिंग फॉर यू इन द डिस्कशन। सर एक सवाल है सर, एक सवाल है सर। हाँ, सवाल। आई लव क्वेश्चंस। प्लीज सवाल पूछिए। सर 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 एक ये कि नॉन प्रोग्रेसिव के साथ आईएनजी वर्ड नहीं लगा सकते हैं, तो क्या उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे लाइक है लाइक, लव है लव्ड? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स पढ़ रहे हैं और नॉन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स थोड़ी नहीं पढ़ रहे। हमने आपको रोका है किससे? वर्ब आईएनजी लगाने से। इसके बारे में और बातें करेंगे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन अल्लाह Thank you, sir. हाफिज, सी यू, बाय बाय, टाटा। अल्लाह हाफ़िज़।